सलाद जो है वो बेसिकली आंतों की रेमेडी, इंटेस्टाइन की रेमेडी इसको बोला जाता है, जो पुरानी कब्ज को ठीक करने में मदद करती है। इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारी आंतों में जब ड्राइनेस आ जाती है तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए सलाद का प्रयोग किया जाता है। ये जो औषधि है, जैसा मैंने बताया कि ये जल के एकत्रीकरण में मदद करती है। तो जब हमारी आंतों में जल इकट्ठा होता है तो हमारे पेट में जमा मल फूल कर शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये मल विसर्जक है, कब्ज को खत्म करने वाली है, और आंतों में जो ड्राइनेस आ जाती है, जो आंतों की नमी है, जब वो सूख जाती है तो आंतें ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से कब्ज होती है। तो ये रस उत्पन्न करके आंतों की पेरिफेरल मूवमेंट को रेगुलेट करती है। जहां पे भी जो ऑर्गन डायरेक्टली आंतों से कनेक्टेड हो, जिनका प्रभाव जिन पर आंतों का प्रभाव पड़ता हो, वो सभी ऑर्गन इस दवा के क्षेत्र में आते हैं। अगर हम ध्यान दें तो आंखों के रोग में जब आंखों में ड्राइनेस आती हो तो S12 के साथ सलास का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर गर्मी ज्यादा बड़ी हो, ड्राइनेस ज्यादा हो, तो YE सलास और S12 का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कहीं पे भी शरीर में आवश्यकता हो, जहां पे हमें शरीर को हाइड्रेट करने की जरूरत हो, तो हम सलास का प्रयोग कर सकते हैं। मूल रूप से हम कहें तो ये आंतों की औषधि है, पर हाइड्रेशन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से यदि आप APP का प्रयोग चिकनाई बढ़ाने के लिए करते हैं तो वो भी एक अच्छी रेमेडी बन जाती है, जबकि हम उसको स्किन वाटर बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जब भी आंतों में मरोड़े आए, दर्द हो, वायु गोला बने, एनस में खुजली हो, दर्द हो, गूदा बाहर निकल आता हो, पेट में अफारा या मन में परेशानी या चक्कर आदि की समस्या हो, तो इसका कहीं ना कहीं संबंध हमारी आंतों की खुश्की के साथ होता है। सलास आंतों की उस खुश्की को खत्म करती है, वहां पर नमी को बढ़ाती है। सलास का प्रयोग यदि हम C2, C10 या S2 के केस में करें, या ऐसे व्यक्तियों के लिए करें जिनको इस प्रकार की औषधियों की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी S2 को हम बोलें तो ऐसे व्यक्ति जिनको हॉलो ऑर्गन से संबंधित परेशानियां हैं। C10 का मतलब हुआ जब हमें इंटेस्टाइनल ड्राइनेस को खत्म करना हो, उसकी मूवमेंट को बढ़ाना हो, इंटेस्टाइन की पेरिफेरल मूवमेंट को खोलना हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। महिलाओं में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें कहीं ना कहीं ड्राइनेस का रोल बहुत बड़ा रहता है। पीरियड कम आ रही है, पीरियड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ओवरी में सिस्ट हो गई, फाइब्रॉइड्स हो गए, तो कहीं ना कहीं अगर आप फोकस करेंगे तो वो डायरेक्टली इंटेस्टाइनल कनेक्शन से जुड़ी होती है। तो ऐसी अवस्था में सलास एक बेस्ट औषधि है।
आपने महसूस किया होगा कुछ लोगों को सुबह के समय जागने पर थकान रहती है, या शाम होते होते शरीर में गर्मी सी आ जाती है, या बुखार जैसा लगने लगता है, या आंखों में जलन आ जाती है। ऐसे सभी इंडिकेशन में सलास का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो मूल कारण रहता है वो आंतों में मल सूखने की वजह से होता है। यदि ऐसी समस्या दिखे, यानी हमारे शरीर पे लक्षण दिखे, परंतु हमारा मल नियमित रूप से आता हो, तब भी सलास का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक कंडीशन और बनती है, ऐसे व्यक्ति जो सुबह उठते ही सबसे पहले मोशन पास करने जाते हैं, तो व्यक्ति की नजरों में, समाज की नजरों में ये माना जाता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। पर चिकित्सा की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, तो उस व्यक्ति में ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे जो मल के सूखने के इंडिकेशंस होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अधिकतर आपको उत्तेजित, झगड़ालू, ईर्ष्या वाले स्वभाव के मिलेंगे। तो हम उनके अनुरूप भी दवाओं का चयन कर सकते हैं। यदि आंतों में केवल ड्राइनेस हो तो सलाह दी जाएगी। पर यदि ड्राइनेस के साथ खून की कमी भी हो शरीर के अंदर, या आंतों में खून बढ़ाना हो, उसकी मूवमेंट को ठीक करना हो, रेगुलेट करना हो, जैसे आईबीएस का केस, पेचिश का केस, तो ऐसी अवस्था में S1A3 के साथ सलास का प्रयोग बेस्ट रहता है। या अगर व्यक्ति की प्रकृति दूसरी है तो S2A2 और सलास का प्रयोग किया जा सकता है। सलास का प्रयोग नॉर्मली हम रात को सोते समय करते हैं। इसकी जो मात्रा है वो रोग के अनुसार 10 बूंदों से लेकर 40 बूंदों तक हो सकती है। टेल्यूशन 1 का प्रयोग किया जाएगा इसमें, और अधिकतर हम इसका टेल्यूशन 1 ही प्रयोग में लाते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 बूंदों से लेकर 40 बूंदों तक उम्र और अवस्था के अनुसार रहती है। जब भी आप ये औषधि लें, तो पानी में अधिक मात्रा पे पानी की मात्रा जो है कम से कम 200 ml जरूर रखें। और अगर खाना खाने के बाद इसका प्रयोग करना है, तो खाना खाने के घंटे 2 घंटे बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी को मल बहुत ज्यादा सूखी हुई मात्रा में आता हो, तो ऐसी अवस्था में खाना खाने के 2 घंटे बाद दिन में 2 बार, अधिकतम 3 बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। सलास का जो आपका फर्स्ट डेल्यूशन है, ये प्रयोग में लाया जाता है, और यही वो डेल्यूशन है जो मल को सखत करने का काम भी करता है। आप लोगों ने अगर सलास का प्रयोग किया हो तो आपने देखा होगा कि सलास लेने के बाद मल बंध के उतरता है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं मल आराम से आता है, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि मल बंध के उतरता है। तो इसका कारण ये है कि सलास मल पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। सलास आंतों की कार्यविधि में सुधार लाती है, जिससे मल स्वस्थ रूप में निकलता है। तो यदि आप सलाह जरूरत से ज्यादा मात्रा में पेशेंट को देंगे, तो आप पाएंगे कि पेशेंट का मल जो है वो सख्त हो गया है। अगर उसके शरीर में ये शक्ति मल की बढ़ जाती है, तो सलास का थर्ड डाइल्यूशन प्रयोग किया जा सकता है। नहीं तो मोस्टली हमें रिजल्ट फर्स्ट डाइल्यूशन पे मिल जाते हैं। और यदि आप सलास का सामान्य डाइल्यूशन यूज करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा आप सेकंड डाइल्यूशन तक ही इसका काम करें। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, या किसी व्यक्ति के शरीर में हमें पानी रोकना हो, इन्फ्लेमेशन हो, किडनी प्रॉपर वर्क ना करती हो, S6 या S2 वाली कंडीशन हो, तब हम गोलियों के रूप में सलाह दिन में 6 बार तक गोली चूसने के लिए दे सकते हैं। सलास मुख्यतः 2 औषधियों से मिलकर बना है। एक है जेंटियाना लुटिया। ये औषधि हमारे पेट पर कार्य करती है, भूख को सुधारती है,
गैस कम करती है। यदि आंतों में सूजन हो, पेट सख्त रहता हो या पेट में मरोड़े बनते हो, ये उस प्रभाव को कम करने का काम करती है। इसी तरीके से यह औषधि आंख, गले, जो बेसिकली हमारे पाचन से संबंधित होते हैं दर्द, ड्राइनेस के, उनको कम करने का काम करती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि चक्कर आने से पहले सिर में दर्द होने लगता है या अजीब सी फीलिंग आती है, वो पानी की कमी के कारण होती है। उसमें ये औषधि मदद करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जेंटियाना एक टॉनिक है जो हमें हमारी भूख को बढ़ाने का काम करता है। तो यदि किसी व्यक्ति को खुलकर भूख ना लगती हो या प्रॉपर मल ना बनता हो, दोनों ही कंडीशन में सलास मददगार होती है। सलास के साथ आप वरम वन, वेन वन, YEC5 जैसी औषधियों का प्रयोग सलास के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कब्ज रहती है, मल कड़ा उतरता है, तो ऐसी अवस्था में उसकी जीभ मोटे लार से बनी होती है। यानी जब वो मुंह खोलेगा तो उसकी जीभ पर सफेद रंग का गाढ़ा चिपचिपा तार खींचेगा। तो इसको हम देख के इंडिकेशन के रूप में लेते हैं कि इसके शरीर में पानी की कमी है। अब ये व्यक्ति जितना मर्जी पानी पी ले, उसके शरीर में पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर की गर्मी उस पानी को गर्म कर देगी। और जितना ज्यादा वो व्यक्ति पानी पिएगा, उतना ज्यादा उसका शरीर फैलेगा, सूजन बढ़ेगी, पर तार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था में सलास उसकी बॉडी में पानी को रोकने का काम करेगी, जिससे उसका मल भी टूटेगा और शरीर में नमी की मात्रा भी बढ़ती है। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी सलास हमारी काम करती है। जब हमारे शरीर में सुस्ती बनी रहती हो, सिर में हल्का सा नशा रहता हो या चक्कर आते हो, तब इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, S1 या S2 + A3, इसके साथ सलास का प्रयोग किया जा सकता है। सलास के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप L1 का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि L1 में भी यही गुण पाए जाते हैं जो लगभग सलास में होते हैं। L1 लिम्फेटिक सिस्टम को रेगुलेट करती है, जबकि सलास जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं उनको रेगुलेट करती है। दोनों में बस ये डिफरेंस होता है, पर दोनों का ही काम पानी बनाने का होता है, पानी रोकने का होता है। यदि हमारी आंखों में बार बार दर्द बना रहता हो, आंखें ज्यादा संवेदनशील हो जाए, जैसे धूप में आप निकलें तो आंखें सामने की ओर उठा के नहीं चल सकते, या साधारण अवस्था में भी जब आप सड़क पर चलते हैं और सड़क पर आंखें टिकाकर चलते हैं, नजरें झुकाकर चलते हैं, या किसी व्यक्ति से बात करते समय आप नजरें नहीं मिला पाते, ऐसी अवस्था में कंजाइटिव कंजाइटिविटिस की अवस्था में, नाक बहने की अवस्था में जेंटियाना मदद करती है, और जेंटियाना सलास का ही एक पार्ट। तो ऐसी सभी कंडीशन में आप सलास का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मुंह में बलगम की गांठें बनती हो, बलगम बार बार आता हो, बार बार थूकने का मन करता हो, बलगम चिपचिपा मोटा गठीला हो, नाभि में एक ही जगह पर पर्टिकुलर दबाव पैदा होता हो, दर्द हो, और व्यक्ति को गले से या एनस से हवा बनती रहती हो और निकलती रहती हो, ज्यादा चलने पर सांस फूल जाती हो, पेड़ू वाला हिस्सा सख्त हो, शाम के समय पेट में दर्द बनता हो, मल नरम हो, या सुबह उठते ही मोशन जाने की इच्छा करे, ऐसे सभी कंडीशंस में आप सलास का प्रयोग कर सकते हैं।
इसमें एक विशिष्टता और है जो बेसिकली पाइल्स के केस में देखी जाती है कि जब व्यक्ति मोशन जाता है तो गुदा पर दबाव पड़ता है क्योंकि उसे प्रेशर करना पड़ता है मल को निकालने के लिए, जिसकी वजह से कई बार पीठ और इंटेस्टाइनल पेन निकल आता है जो आगे की तरफ नालों पर या कमर पर या एनस पर खुजली और दर्द पैदा करता है। कुर्सी पर बैठने में भी दिक्कत होती है, सीधा बैठने में दिक्कत होती है। ऐसे व्यक्ति को सलाह देनी चाहिए। दूसरी इसकी औषधि है एलोए या पेंसिस। ये बेसिकली एलोवेरा है। एलोवेरा के जितने गुणगान करे जाए उतना कम। और ये इसके अंदर लगभग 20 पार्ट्स में 80 पार्ट्स में होता है। 20 पार्ट जेंटियाना के हैं और 80 पार्ट एलोए के सलास के अंदर। तो सलास के जो गुण बताए गए वो सारे तो है ही हैं। कुछ एलोवेरा के गुण भी इसमें निहित होते हैं, जैसे त्वचा पर दाग धब्बे पड़ जाना, त्वचा पर कट के निशान लगना, त्वचा में दाने हो जाना, उनके निशान बने रहना, सूजन, घाव, कब्ज, फोड़े, फुंसी, डायबिटीज की कंडीशन, आंतों में इन्फेक्शन होना, कॉलिक इन्फेक्शन होना, कोलाइथिस होना, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट यदि प्रॉपरली वर्किंग में ना हो, उसे एनर्जी पूरी मिल रही है, क्लेंजिंग प्रॉपर हो रही है, पर फिर भी वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाइल्स हो गई, मलाशय के आसपास की नसों में खुजली हो गई, दर्द हो गई, सूजन हो गई, बेचैनी हो गई, या हमारे पाचन तंत्र से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो गई, इन सब में एलोवेरा एक अच्छा सपोर्टर होता है। एलोवेरा के अंदर रेचन के गुण पाए जाते हैं। रेचन का मतलब होता है जो हम मुख द्वारा ग्रहण करें और उसका प्रभाव हमारे पेट में मरोड़े लाकर पेट को साफ करा दे। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जहां कहीं भी टॉक्सिसिटी होती है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसे ये आसानी से शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा ब्लड प्यूरिफायर भी है। और इसका नेचर क्योंकि एल्कलाइनिटी से युक्त होता है और हम लोग नॉर्मल जिंदगी में एसिडिक फल फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करते हैं या एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा होता जाता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के त्वचा के रोग, बॉडी में डिसबैलेंसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। बच्चों में मुहासे भी निकल आते हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं में हम सलास का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी त्वचा को, हमारी इंटेस्टाइन को हाइड्रेट रखने का काम करता है। आंखों में कोई भी लाली हो, कंजाइटिविटिस हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, बुखार के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो आप देखेंगे कब्ज हो जाती है, तो सलास उसमें मदद करता है। सलास या एलोवेरा ये हमारे लिवर को स्वस्थ और उसकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है, जिसकी वजह से हमारी आंतों में जल को धारण करने की क्षमता बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इसके अलावा जब भी कोई पेशेंट सिर की समस्याओं से ग्रसित हो, जैसे सिर में रूसी का बनना, सिर में फ्यास पड़ना, सिर में जूं पड़ना, बालों का झड़ना, जो शुरुआती रूप में होता है, इसे काफी हद तक कम करने में मदद करती है। क्योंकि अगर हमारी आंतें स्वस्थ हैं तो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से भोजन मिलता है, पोषण मिलता है, जिससे हमारे शरीर के बाकी सभी ऑर्गन सही प्रकार से काम कर पाते हैं। तो ये हमारा अ, सलास का सलास के बारे में इंफॉर्मेशन थी।
यदि आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है, कोई एक्सपीरियंस है जो सलास के बारे में आप लोग शेयर करना चाहें? जी बताइए। किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो शेयर करना हो? सर ओनली मोशन में दिए थे सर, मोशन का अच्छा रिजल्ट आया था सर। एक्चुअली पेरिस्टालिक मूवमेंट को इम्प्रूव करती है सर एक्चुअली। जी मैम, थैंक यू मैम। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिको की। लिम्फेटिको L1 बेसिकली 8 औषधियों का मिश्रण है जो हमारे रस संस्थान पर काम करता है। अब रस संस्थान में जितने भी ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं, जो विशेषकर बॉडी की क्लेंजिंग से संबंधित है, ये उनको शुद्ध करने का काम करती है। तो ऐसे रोग जो हमारे बॉडी के राइट पार्ट या लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल किए जाते हैं, जो बॉडी की टॉक्सिसिटी निकलने की क्षमता के कारण पैदा होते हैं, उसमें लिम्फेटिको का प्रयोग किया जाता है। ऐसे रोग हैं गठिया, बाय, एसिडिटी, शरीर में इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना, लेडीज में लिकोरिया का होना, या हमारे शरीर में वात व्याधियों का बनना। यदि किसी वजह से शरीर में या शरीर के किसी भी भाग में ब्लड सर्कुलेशन एक जगह रुक जाता है या ब्लड वहां पर गाढ़ा हो जाता है, तो वहां गर्मी बढ़ने लग जाती है। लिम्फेटिको उस गर्मी को निकालने का, उस गांठ को गलाने का कार्य करती है। और लिम्फेटिको का संबंध हमारी ग्लैंड्स के साथ भी है, जो फीमेल ग्लैंड्स। स्क्रोफोल्सो ग्रुप, जिसके अंदर लिम्फेटिको और स्क्रोफोल्सो उसकी औषधियां आती हैं, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा लेकिन सपोर्टर है। यशराज का सर जहां पर एक हम ये प्रयोग बहुत अच्छा हमको मिला था। जी हेलो, सर बताएं। हाँ जी सर बताइए। यशलास का जो है जी बिच्छू के डंक मारने में यशलास और बीई का लोशन लगाने में बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू सर, ये आपने नई चीज बताई। इसके पीछे कोई जी, रिसर्च वगैरह आपने देखी? मैंने सर ये कहीं पढ़ा था किताब में। अच्छा। तो एक बार जो है कि एक पेशेंट आया, तो हम हम्म। उसे तुरंत जो है यशलास और बीई का जो है काटन में जी। भिगो करके लगाए और हम्म। यशवन का जो है उसको पिलाए और जी। उसको 15 मिनट जाते जाते एकदम बिल्कुल तरह आराम हो गया। जी सर, यहाँ पे जी, आपने अगर S1 पिला दिया तो S1 जहर को निकालने का ही काम करती है, तो हम यहाँ पे जी, खाली सलास को काउंट नहीं कर सकते। उसको लगाने से बहुत बेहतर वो मरीज जो बता रहा था कि जो आप सर लगाए हैं, इससे हाँ हमें हाँ। बहुत आराम मिल रहा। चलिए सर, मैं इसको ट्राई करके देखूंगा। हमारे यहाँ पे ततैये बहुत हैं, ये काटते रहते हैं, हाँ, तो उस जब पे भी ट्राई ऐसा, करके देखिए। जी बिल्कुल, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको। जी सर, जी थैंक सर। यू सर, थैंक यू। हाँ, तो ये जो हमारी औषधि है लिम्फेटिको, ये एक ही ग्रुप की होने के बावजूद एक दूसरे की क्रॉस में रेमेडी होती है, इसीलिए हम इनको एक दूसरे की सहयोगी औषधि के रूप में भी देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहां
एस ग्रुप का काम खत्म होता है या S1 या S10 का काम खत्म होता है, वहां से L1 का काम शुरू होता है। S1 जो S ग्रुप है, ये बेसिकली रक्त को या रक्त के बनस्पत में ये कहूं कि प्लेटलेट्स को शुद्ध करने का काम करती है, शरीर के पानी को शुद्ध करने का काम करती है। वहीं L1 जो है उस शुद्ध पानी में पोषण देने का काम करती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि S1 टॉक्सिसिटी रिमूव करती है और L1 व्हाइट ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करती है। L1 के थ्रू यदि किसी व्यक्ति के TLC कम हो तो L1 का पॉजिटिव डोज यानी फर्स्ट डोज देना चाहिए। इससे इसके प्रॉपर डोज से कुछ ही घंटों में उसके व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाए जा सकते हैं। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति के व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत अधिक मात्रा में बन गए हैं तो यहाँ पर लिम्फेटिको का नेगेटिव डाइल्यूशन यानी थर्ड डाइल्यूशन, सिक्स्थ डाइल्यूशन, नाइन्थ डाइल्यूशन या 10th डाइल्यूशन यदि लगातार दिया जाए तो ये उसको रिकवर करने में मदद करेगी, उसे कम करने में मदद करेगी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं ये स्थितियां कब बनती हैं। ये स्थितियां बनती हैं बुखार की कंडीशन में। जब किसी व्यक्ति को बुखार हो तो उसके शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण मुंह सूखने लगता है, लार गाढ़ी हो जाती है। तो जो सिम्टम अभी हमने सलास में पढ़े, ऐसी कंडीशन में सलास पेट साफ करने के लिए और लिम्फेटिको उसके व्हाइट ब्लड सेल्स को कंट्रोल करने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जब भी बॉडी के अंदर बुखार की कंडीशन बढ़ती है, आप देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स उसी के अनुपात में बढ़ जाते हैं। और सलास हो या लिम्फेटिको दोनों ही शरीर में पानी रोकने का काम करती है, पानी बनाने का काम करती है। तो यदि हम इनका सही से प्रयोग करना सीख जाए तो किसी भी प्रकार का बुखार हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए, शरीर एकदम ठंडा पड़ जाए, दोनों ही कंडीशन में लिम्फेटिको काम करेगी। बट हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर लिम्फ संबंधी प्रॉब्लम है तभी लिम्फेटिको का प्रयोग होगा। यदि रक्त संबंधी दिक्कतें हों तो S1 S2 का प्रयोग होगा, जो मेटाबॉलिक औषधियां होती हैं। L1 और A3 ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारे ब्लड को बनाने और उसको प्यूरिफाई करने का काम करेगा। यहाँ ध्यान रखना है कि L1 जो है वो रस को पतला करेगी, रस को बनाएगी, उसको मजबूती प्रदान करेगी। और A3 आपके ब्लड पे नहीं, ब्लड सेल्स पे काम करती है। तो यदि L1 A3 का प्रयोग उचित संयोग और मात्रा के साथ किया जाए तो व्यक्ति जिन्हें ठंड ज्यादा लगती हो, ठंड बहुत कम लगती हो यानी बीपी हाई या बीपी लो के पेशेंट हो, या रेड ब्लड सेल्स बहुत अधिक मात्रा का मोटा या पतला हो, प्लेटलेट ज्यादा बनते हो या लिम्फ कम या ज्यादा हो, ऐसी सभी कंडीशन में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के रूप में काम करता है। तो जब भी हमारा रक्त हल्का पड़ने लगे, भारी हो जाए, हमारे ग्लैंड्स में सूजन आए, प्रॉपर हार्मोन्स क्रिएट ना होते हो, वो हार्मोन्स चाहे हमारे ब्रेन रिलेटेड हो, चाहे हमारे मूल रूट से रिलेटेड हो, यानी किसी भी कंडीशन के ग्लैंड्स हो जो प्रॉपर सिक्रेशन ना करते हो, या रक्त में गांठें पड़ जाए, ऐसे सभी केसेस में L1 एक बेस्ट रेमेडी का काम करती है। तो हम साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि L1 जो है वो क्रॉनिक कंडीशन के रोग जिनके अंदर शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और पानी सूख जाता है, और ऐसी कंडीशन में यूरिन हमेशा एक्सेस आएगा, बार बार आएगा, तो पेशेंट को ये लगता है कि उसे यूरिन संबंधी दिक्कतें नहीं है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। तो
ऐसे रोगों का नाम है गठिया, बाय, एसिडिटी, जितने भी वात की, रूमेटाइड की कंडीशंस होती है, RH फैक्टर जिसमें बिगड़ जाता है, ऐसी सभी अवस्थाओं में आप L1 का सहयोग ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। यदि कोई L1 का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, बताना चाहे तो बता सकते हैं। कोई बताना चाहेगा? बाकी हम लोग कल करेंगे। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर गुड जी। नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट जी।